आंखों के नीचे काले दाग जिनको डार्क सर्कल्स बोला जाता है, उनकी बहुत सारी वजह होती है। उसमें से पहली वजह होती है कि किसी किसी को ये फिजियोलॉजिकल होता है, यानी शुरुआत से ही है। तो वो कैसे पता चलता है कि वो जेनेटिक या फिजियोलॉजिकल है? उसमें देखा जाता है कि यंग एज से ही वो पाया जाता है, और घर में कई लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके अंडर आई में डार्क सर्कल्स होते हैं। अब दूसरा कॉज की बात की जाए तो ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से होता है कि रात को जागना, लाइफस्टाइल अच्छी ना होना, अच्छी नींद ना लेना। तीसरी कॉज हो के बारे में बात करें तो ये थायराइड डिजीज में और एनीमिक इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जिनको हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उनमें कॉमनली पाया जाता है। फिर चौथे कॉज की बात करें तो एक्सेसिव सन एक्सपोजर, बहुत ज्यादा धूप में काम करना या धूप में रहना, उससे डार्क सर्कल्स की बीमारी जल्दी आती है और जल्दी ज्यादा होती है। फिर पांचवी चीज की बात करी जाए तो एक स्किन की कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस। तो जिनको एटोपिक डर्मेटाइटिस रहती है यंग एज से और बार बार होती है, उनको डार्क सर्कल्स जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वो वाले रैशेज आते हैं अंडर आईज के नीचे, और वो जब हील करते हैं तो वो काला निशान छोड़ देते हैं। फिर पांचवी चीज की बात करें तो कॉस्मेटिक्स। तो जो लोग आई मेकअप बहुत ज्यादा यूज करते हैं या कोई भी कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, तो उन कॉस्मेटिक्स के कारण एलर्जीज हो सकती हैं, या फाउंडेशन से एलर्जीज हो सकती है, और बार बार उन एलर्जीज के होने के बाद काले निशान आ सकते हैं अंडर आई एरिया में। इसके अलावा बात करें तो कुछ बर्थ मार्क्स होते हैं, जैसे कि नीवस और फोटा, ये भी अंडर आई एरिया में आते हैं, और जिनको इसकी जानकारी नहीं है वो उसे डार्क सर्कल समझते हैं, बट एक्चुअली वो बर्थ मार्क्स होते हैं। तो ये सब कुछ कॉजेज हैं जो डार्क सर्कल्स के कॉजेज होते हैं। कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों में जिनमें डार्क सर्कल्स होते हैं वो जेनेटिक भी हो सकते हैं। तो ऐसा ये तब पता चलता है कि जेनेटिक है अगर वो बहुत यंग एज से पाए जाए, दोनों तरफ होते हैं इक्वली, दोनों आइज के नीचे इक्वली पाए जाते हैं। दूसरा, देखा जाता है कि घर में कई सारे मेंबर्स में इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो वो लाइकली है कि वो जेनेटिक है। तो हर केस जेनेटिक नहीं होता है, कुछ ही परसेंटेज ऑफ लोगों में जेनेटिक पाया जाता है। डार्क सर्कल्स के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, और एग्जैक्ट ट्रीटमेंट किस में क्या फॉलो करना है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और डर्मेटोलॉजिस्ट आपका बेसिकली सबसे पहले ये देखा जाता है कि किस कारण से हो रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी से हैं, और बाकी फेस में भी क्या पिगमेंटेशन इश्यूज है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। तो जो पहला ट्रीटमेंट होता है वो लगाने की दवाइयाँ होती हैं, जिसमें डीपिगमेंटिंग एजेंट्स होते हैं। तो लगाने की दवाइयों से 20-30% तक फर्क आ जाता है। डार्क सर्कल्स में लगाने की दवाइयों से इससे ज्यादा फर्क नहीं आता है। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं जिनसे ट्रीट किया जाता है। वो ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट डिसाइड की जाती है बाय अ डर्मेटोलॉजिस्ट जो इसकी जानकारी रखते हैं। इन ट्रीटमेंट ऑप्शंस में इंक्लूडेड होता है, एक तो केमिकल पील ट्रीटमेंट होता है, दूसरा लेजर ट्रीटमेंट होता है, क्यूसिस्ट एंडियाग लेजर ट्रीटमेंट होता है। फिर इसके अलावा कुछ लोगों में आईज के नीचे गड्ढे बन जाते हैं जिसको बोलते हैं टियरट्रोडिफॉर्मिटी, जिसकी वजह से डार्क सर्कल ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो उस केस में फिलर इंजेक्शन दिए जाते हैं। देन इसके अलावा ट्रीटमेंट होता है पीआरपी इंजेक्शन। कुछ लोगों में डार्क सर्कल्स में यहाँ पे वेस्कुलर कंपोनेंट ज्यादा होता है, तो वहां पे कार्बोक्सी थेरेपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। जहाँ पे सैगिंग बहुत ज्यादा होती है डार्क सर्कल्स के साथ इंक्लूडेड, तो वहां पे सर्जिकल प्रोसेसेस जैसे कि ब्लेफेरोप्लास्टी ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। तो अगेन ये कौन सा ट्रीटमेंट किया जाएगा वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और वहां पे ही डर्मेटोलॉजिस्ट का रोल होता है जो बेस्ट आपको ट्रीटमेंट अप्रोच आपके अकॉर्डिंग बताते हैं। बिल्कुल, सन एक्सपोजर से, धूप में रहने से पिगमेंटेशन, हर तरह की पिगमेंटेशन बढ़ती है और डार्क सर्कल्स भी बढ़ते हैं। इसीलिए जिन लोगों को डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है उनको सनस्क्रीन का उपयोग बताया जाता है। और जिन लोगों की ऐसी जॉब है जिसमें वो धूप में ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि टीचर्स, जैसे कि पुलिसमैन, और भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं, उनका धूप में रहना ज़्यादा होता है, तो उनको बताया जाता है कि आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, नहीं तो आपको पिगमेंटेशन कंसर्न्स आने लगेंगे, टैनिंग होने लगेगी, और भी बहुत सारे पिगमेंटेशन कंसर्न्स होते हैं जिसमें डार्क सर्कल्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में इंक्लूडेड है कि एक तो एक अच्छी स्लीप लेना बहुत जरूरी है, अच्छी नींद लेना, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, और
सेम टाइम पे सोने का पैटर्न होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि 7 से 8 घंटे तो स्लीप ले रहे हैं, नींद ले रहे हैं, लेकिन कभी दिन में सो रहे हैं, कभी रात में जाग रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं। तो वहाँ आपकी बॉडी का एक सर्केडियन रिदम होता है, जो रिदम होता है वो खराब हो जाता है। उस कारण आपका जो है डार्क सर्कल्स बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक आपका रिदम होना चाहिए जिसमें आपका स्लीपिंग पैटर्न एक फिक्स होना चाहिए कि हाँ, ये वाले टाइम के अराउंड आप रोज सोएंगे और इसी टाइम के अराउंड जागेंगे, और 7 से 8 घंटे की नींद होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारी जो स्किन हेल्थ होती है हमारी बॉडी की हेल्थ पे डिपेंड करती है, तो आपको अच्छा खाना लेना, अच्छी डाइट लेना, हाइड्रेशन मेंटेन करना, सनस्क्रीन इस्तेमाल करना, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं जो कि डार्क सर्कल्स प्रिवेंट करते हैं।